आज मैं आपके लिए किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज लेके आया। फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। देखिए, फलन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। फलन जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे, ये तीन नाम आपके सामने बार बार आएंगे: डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। स्पेशली रेंज ज़्यादा आएगा, रेंज पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो ध्यान देंगे, मैं प्रैक्टिकली समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। कोई थ्योरी अचानक से आपके सामने आ जाए, मैं उसे बचता हूँ। पहले एग्जाम्पल से वहाँ तक पहुँचने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बिना कोई थ्योरी बताए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लूँगा। ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूँ, कंसीडर ए फंक्शन f from a set A to a set B, यानी कि f such that A to B मैंने एक फंक्शन ले लिया। तो सेट A और सेट B को हमको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं सेट A को मानता हूं क्या, A B C D। सेट B को मैं ले लेता हूं क्या, 1 2 3 4 5। ये मैंने सेट A लिया और सेट B लिया। तो अब आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो फंक्शन की डिफिनीशन के हिसाब से हम f को ऐसा लेते हैं कि f की खासियत है क्या, कि A B C D ये सेट A है और यहाँ मैंने लिख दिया सेट B। सेट B में क्या है, 1 2 3 4 5। अब f की परिभाषा या डिफिनीशन ऐसा हम लेंगे कि f A को जोड़े 1 से, B को भी जोड़े 1 से, C को जोड़े 2 से, D को जोड़े 3 से। ये f हमने ले लिया। अब ध्यान देंगे, f क्या करता है, सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से ऐड करता है। तो यहां पे जो पूरा का पूरा सेट A है, इसे कहा जाता है डोमेन, और जो पूरा का पूरा सेट B है, इसे कहा जाता है कोडोमेन। तो मैं नीचे लिख रहा हूं क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन f such that A to B। मैं फंक्शन f का डोमेन लिख रहा हूं। तो मैंने क्या बताया कि सेट A ही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। डिफिनेशन में लिखता हूं, सेट A is called domain of function f। in example अब बताइए कि डोमेन ऑफ f कितना है। तो डोमेन ऑफ f क्या है, मैंने कहा कि सेट A ही डोमेन है। तो कितना हो जाएगा डोमेन, A B C D। अब मैं आगे लिखूं कोडोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो मैंने आपसे कहा f सच दैट A to B। तो मैंने आपसे कहा कि जो सेट B है, वो सेट B ही क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f। तो आप बताइए कि एग्जाम्पल में, इन एग्जाम्पल कोडोमेन ऑफ f कितना होगा। जाहिर सी बात है, सेट ही B ही कहलाता है कोडोमेन। तो कोडोमेन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5। देखिए, डिफिनेशन एकदम क्लियर है कि सेट A से सेट B पर अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो पूरा का पूरा सेट A कहलाता है डोमेन,
और सेट बी कहलाता है कोडोमेन। इस डिफिनेशन में कहीं कोई डाउट नहीं। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो उसमें है रेंज में। तो सेट बी के वे सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हुए हों वो एलिमेंट्स का सेट ही कहलाता है रेंज यानी कि परिसर। तो मैं डिफिनेशन लिखूं क्या, सेट ऑफ ऑल f images of the element of A। मैंने लिखा है सेट ऑफ ऑल f images of the elements of A, मतलब सेट A के एलिमेंट्स का f इमेज, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था फंक्शन का, सेट A के लोग अपने आप को मिरर में देखें, अब उनका जो जो फोटो दिखाई दे उन सारे फोटोग्राफ का कलेक्शन यानी कि सेट ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें दैट इज रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या, y बिलोंगिंग टू b। ध्यान देंगे रेंज हमेशा b का सबसेट होता है, y बिलोंग्स टू b सच दैट fx इक्वल टू y x बिलोंगिंग टू a। क्या मैंने लिखा, रेंज f जो होता है वो y बिलोंग्स टू b होता है, यानी सेट b के एलिमेंट्स का सबसेट होता है। रेंज f क्या होता है, y बिलोंग्स टू b, यानी रेंज f क्या होता है, सेट b के एलिमेंट से बना हुआ एक सेट होता है। और कैसा होता है कि fx इक्वल टू y x बिलोंग्स टू a, मतलब x का f इमेज y के बराबर हो। अगर इस बात को देखें तो ध्यान देंगे 1 क्या है, a का इमेज है, 1 क्या है, b का इमेज है, 2 क्या है, c का इमेज है, 3 क्या है, d का इमेज है, लेकिन 4 और 5 किसी की इमेज नहीं है। तो बताइए रेंज क्या होगा, रेंज होगा 1 2 3। मैं लिखने जा रहा हूं इन द अबव एग्जांपल, रेंज ऑफ f इक्वल टू कितना होगा 1 2 3। अब मैं आपको एक नोट समझाना चाह रहा हूँ। नोट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एग्जांपल तो मैं वहीं ले रहा हूँ जिससे मैं आपको भी समझाया है। ध्यान दीजिएगा, ये A है और ये B है। तो A और B है, तो A में मैं वही एलिमेंट लूँगा A B C D, और B में मैंने लिया है 1 2 3 4 5। और अभी मैंने F लिखा था, कैसे लिखा था, A भी 1 से जुड़ा है, B भी 1 से जुड़ा है, C 2 से जुड़ा है और D 3 से जुड़ा है। इसमें रेंज ऑफ F क्या था, रेंज ऑफ F था क्या 1 2 3 4, बस 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 ही सेट A की इमेज है, मैंने यहाँ F लिख दिया। एक बात का ध्यान देना है कि रेंज F एक सेट है जिसकी खासियत क्या है, वो सेट B के एलिमेंट से बना हुआ है। देयरफॉर एक सबसे पहली चीज जानिए कि रेंज F इज सबसेट ऑफ B। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट पहला हो गया क्या कि किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है वो सेट B का सबसेट होता है। अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं, नोट 2 के लिए एग्जांपल मैं लिखूं, अगर ध्यान देंगे, फिर मैंने एक सेट लिया सेट A और मैंने लिया सेट B। यहाँ मैंने लिखा A B C D, यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, A 1 से जुड़ा है, B 3 से जुड़ा है, C 2 से जुड़ा है और D 4 से जुड़ा है। अगर मैं यहाँ आपसे रेंज पूछूं, मैंने इसको F लिख दिया, तो बताइए क्या रेंज बताएंगे आप बताएंगे रेंज ऑफ F इक्वल टू 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू B। ये आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा है।
आप अगर ऊपर वाले नोट्स में देखें तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो पाएंगे यहाँ रेंज जो है वो बी का सबसेट है, और यहाँ जो रेंज है वो क्या है, बी के बराबर है। इसलिए परीक्षाओं में रेंज निकालने के लिए आता है अक्सर, और रेंज में ही आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान देंगे, रेंज सेट बी के वे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हों। अब अगर सेट बी के सारे एलिमेंट जुड़े हों सेट ए से, तो पूरा का पूरा सेट बी ही रेंज हो जाएगा। अगर सेट बी के कुछ एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हों और कुछ जुड़े ना हों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 जुड़ा है, 4 5 जुड़ा नहीं है, तो ऐसे में रेंज और सेट बी अलग अलग हो जाता है। अब वह फंक्शन जिसकी खासियत हो सेट बी के हर एलिमेंट को सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जोड़ देता हो, तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स बच रहा है, यहाँ कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, तो ऐसे फलन को कहते हैं आंटो फंक्शन। क्या बोलते हैं? आंटो फंक्शन। हिंदी बोलते हैं आच्छादक फंक्शन या आच्छादक फलन। यानी कि अगर सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ गया हो, तो ऐसे में जो रेंज एफ होता है वो सेट बी के बराबर होता है। और ऐसे फंक्शन का एक स्पेशल नाम बताया, क्या? आंटो फंक्शन। यानी मैं अगला नोट लिखने जा रहा हूं, क्या कि इफ रेंज f इक्वल टू सेट b, the function is called आंटो फंक्शन। ध्यान देंगे, आंटो फंक्शन की डेफिनेशन मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आंटो फंक्शन की पहचान है कि अगर रेंज सेट बी के बराबर हो जाए तो ऐसे में फंक्शन आंटो फंक्शन कहलाता है। या फंक्शन अगर आंटो फंक्शन हो तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यह है कि रेंज एफ जो होता है सेट बी के बराबर हो जाता है। तो ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे में रेंज और सेट बी अलग अलग है, और दूसरे एग्जाम्पल में रेंज और सेट बी एक ही है। ऊपर वाला एग्जाम्पल आंटो फंक्शन नहीं है, आच्छादक बोलते हैं इसको हिंदी में, और नीचे वाला फंक्शन क्या है? ये आच्छादक है, यानी कि आंटो फंक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि डोमेन और रेंज तो डिफाइंड है पहले से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, को डोमेन भी डिफाइंड है पहले से। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डोमेन और को डोमेन तो फिक्स है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। मेन डाउट होता है, मेन कॉन्सेप्ट है कहाँ? रेंज में। तो रेंज पे स्पेशल फोकस करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ फंक्शंस के टाइप बताऊंगा, जिसमें आंटो फंक्शन अलग से बताऊंगा, इंटो बताऊंगा, 1 1 बताऊंगा, 1 1 आंटो बताऊंगा, और मेनी वन फंक्शन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।